12th कंप्लीट हो जाने के बाद हम बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं कि अब आगे किस कोर्स में एडमिशन लें और कौन सा कोर्स हमारे लिए बेस्ट रहेगा। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज हम आपके लिए एक ऐसा कोर्स लाए हैं जिसे आप सीधे 12th के बाद कर सकते हैं। सच बताऊं तो इस कोर्स की मार्केट में डिमांड बहुत है। हम बात कर रहे हैं बीसीए के बारे में, जिसे बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कहते हैं। जब से मोबाइल फोन और कंप्यूटर ने हमारी जिंदगी में अपनी जगह बनाई है, बीसीए की इंपोर्टेंस बढ़ गई है। अब कंप्यूटर ने तो हमारी जिंदगी में अपनी जगह बना ली है, लेकिन अगर आप कंप्यूटर की दुनिया में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बीसीए से रिलेटेड पूरी प्रोसेस बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं बीसीए के बारे में। बीसीए कंप्यूटर लाइन में एक प्रोफेशनल अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, जिसका पूरा नाम बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है। इस कोर्स का टाइम पीरियड 3 साल का होता है। अगर आपको प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है तो आप सीधे 12th के बाद इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। बीसीए में आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन और कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड चीजें पढ़ाई जाएंगी, जैसे कंप्यूटर का बेसिक, सॉफ्टवेयर डेवलपिंग, सॉफ्टवेयर डिजाइन, वेब डेवलपिंग, वेब डिजाइन, डाटाबेस मैनेजमेंट, कंप्यूटर नेटवर्किंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे C++, जावा, पाइथन। ये तो बात है बीसीए के बारे में, लेकिन अब हम बात करते हैं बीसीए में एडमिशन कैसे ले सकते हैं, एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आप कोशिश करिए 12th हाईएस्ट नंबरों के साथ कंप्लीट हो, क्योंकि बीसीए में एडमिशन 2 बेसिस पर होता है, एक तो मेरिट बेस पर, दूसरा एंट्रेंस बेस पर। मैक्सिमम कॉलेज बीसीए में एडमिशन CUET एंट्रेंस एग्जाम या अपने खुद के एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू लेते हैं, लेकिन आज भी बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जो मेरिट बेस पर एडमिशन लेते हैं, तो वहाँ पर हाईएस्ट नंबर की जरूरत होती है। एडमिशन लेने की प्रोसेस एकदम सिंपल है। 12th पास करने के बाद CUET एंट्रेंस एग्जाम दीजिए, अगर मेरिट बेस पर है तो आप उस कॉलेज का फॉर्म भरिए, उसके बाद काउंसलिंग कराइए। काउंसलिंग आपको दोनों कंडीशन में करानी पड़ेगी, अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया है तब भी या फिर मेरिट बेस का फॉर्म भरा है तब भी। काउंसलिंग के बाद आप एडमिशन ले सकते हैं। काउंसलिंग करानी कंपलसरी है, बिना काउंसलिंग के आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं। अब आप बीसीए में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो 2 चीजें आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। पहला, आपको बीसीए ही क्यों करना चाहिए, बीसीए में ऐसा क्या है जो बाकी कोर्सों में नहीं है। दूसरा, इस कोर्स को करने के बाद स्कोप क्या रहेगा। देखिए, आप कोई और सा कोर्स करोगे नौकरी आपको तब भी मिलेगी, लेकिन इस कोर्स को करने के बाद नौकरी मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ओनली इंडिया के अंदर ही 1,70,000 से अधिक IT कंपनियां हैं। आप बाकी देशों को छोड़ दीजिए, इंडिया ही IT का हब है। IT कंपनियों के अलावा जो अदर कंपनियां होती है उनमें भी एक अलग से IT डिपार्टमेंट होता है जो कंपनी के ऑनलाइन डाटा को हैंडल करता है। तो बीसीए करने के बाद वहाँ भी आपको आसानी से नौकरी मिल जाएगी। तो एक तो इसको करने का रीजन हुआ है। दूसरा रीजन है IT एम्प्लॉइज की सैलरी अच्छी खासी होती है। मैं मानता हूँ शुरुआत में आपकी सैलरी कम हो सकती है, लेकिन आने वाले 5 से 7 सालों में आपकी सैलरी 80,000 से 1 लाख तक आसानी से पहुँच जाएगी। IT सेक्टर में अदर इंडस्ट्री की कंपेरिजन में 2 से 3 गुना फास्ट ग्रोथ होती है। बीसीए करने का थर्ड रीजन है ये एक प्रोफेशनल कोर्स है, तो जो भी आपको एक प्रोफेशनल मिलेगी। आपका एक ऑफिस होगा, आपका एक पर्सनल सिस्टम होगा जिस पर आप मस्त AC में बैठकर काम करोगे। वहीं अगर आप अदर इंडस्ट्री सेलेक्ट करते हैं तो आपको गर्मी, फिजिकल वर्क, फिजिकल स्ट्रेस, केमिकल्स और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट रीजन है इस कोर्स को करने से आपकी पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स और इंग्लिश पर अच्छी पकड़ बनेगी, जिससे प्राइवेट सेक्टर में आप आसानी से सर्वाइव कर पाओगे। अब हम बात करते हैं स्कोप की। अगर आप बीसीए के बाद और पढ़ना चाहते हैं तो MCA कर सकते हैं। बीसीए एक बैचलर डिग्री है और MCA एक मास्टर डिग्री है, इसलिए बीसीए के बाद MCA करने से आपकी सैलरी और पोजीशन दोनों बढ़ जाएंगे। अगर आप MCA नहीं करना चाहते तो MBA कर सकते हैं। MBA मैनेजमेंट और लीडरशिप से जुड़ा कोर्स है। वैसे MBA के ऊपर मैं एक डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप MBA करना चाहते हैं तो उस वीडियो को देख लेना। वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बीसीए करने के बाद इन्फोसिस, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, टेक महिंद्रा, IBM, अमेजोन, यूट्यूब, TCS जैसी टॉप कंपनियों में जाने के रास्ते खुल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बीसीए करने के बाद सिर्फ प्राइवेट जॉब ही लगेगी, नहीं। गवर्नमेंट सेक्टर जैसे इंडियन आर्मी, पुलिस, नेवी, एयरफोर्स, बैंकिंग, रेलवे, SSC सेक्टर में भी बीसीए वालों की डिमांड रहती है। तो प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों में 50-50 चांस है जॉब लगने के। मैं इतनी देर से बीसीए के बारे में बता रहा हूँ, अब आपके मन में जानने की क्यूरियोसिटी होगी कि इस कोर्स को करने के बाद हमारा काम क्या रहेगा। देखिए, इसमें काफी सारे फील्ड होते हैं, आपको किसी एक फील्ड को सेलेक्ट करना है और उसमें आपको एक्सपर्ट बनना है। बीसीए करने के बाद आप कंप्यूटर प्रोग्रामर बन सकते हैं, वेब डेवलपर या वेब डिजाइनर बन सकते हैं, गेम डेवलपर बन सकते हैं, एप्लीकेशन डिजाइनर बन सकते हैं, बिजनेस एनालिटिक्स बन सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर या सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर बन सकते हैं, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर में काम करने का मौका मिलेगा, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर या सॉफ्टवेयर टेस्टर बन सकते हैं, सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट बन सकते हैं। जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट पर आप ज्यादा फोकस करिए और अपनी पहली कंपनी उसी फील्ड से रिलेटिव सेलेक्ट करिए, क्योंकि आपकी पहली कंपनी ही डिसाइड करेगी कि आप किस फील्ड का एक्सपर्ट बनोगे। वैसे तो फील्ड के हिसाब से सैलरी में थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, लेकिन अगर एवरेज सैलरी की बात करूं तो बीसीए के बाद स्टार्टिंग एनुअल सैलरी 2.5 से 5 लाख तक होती है, जो कि एक ठीक ठाक सैलरी है। जब हम किसी कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि उस कोर्स की फीस क्या है, क्या ये कोर्स हमारे बजट में है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, बीसीए आपके बजट में रहने वाला है।
हैं। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से बीसीए करते हैं तो आपकी फीस 20,000 से 50,000 तक रहेगी। वहीं अगर आप प्राइवेट कॉलेज से बीसीए करते हैं तो आपकी फीस 50,000 से 2 लाख तक रहेगी। सबसे लास्ट में हम बात करते हैं बीसीए के उन टॉप कॉलेज की जहां से आप बीसीए कर सकते हैं। तो पहले नंबर पर है अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, सेकंड है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा, थर्ड कॉलेज है लोयोला कॉलेज चेन्नई, फोर्थ है गया कॉलेज बिहार, नेक्स्ट कॉलेज है IMS दिल्ली, सिक्स है IMC इंटरनेशनल मैनेजमेंट सेंटर दिल्ली, सेवेंथ है उत्तरांचल कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी देहरादून, एट्थ कॉलेज है गुरुकुल कांगड़ी डीम्ड यूनिवर्सिटी हरिद्वार। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।